गुरु माता ने कहा, बोले बेटा, बोले हाँ, बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले यहां से सीधे जाओ, जंगल में जाकर के लकड़ी लेकर के आओ, प्रसाद बनेगा, भोग बनेगा, ठाकुर जी का भोग बनेगा, तभी तो प्रसाद पाओगे। तो ऐसे सुदामा जी कह रहे हैं कि ठीक है माता, मैं प्रसाद लेने, मैं लकड़ी लेने जरूर जाऊंगा, लेकिन मैया अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो मैं काऊ मित्र को अपने साथ में ले जाऊं। मित्र को साथ? बोले हाँ। लेकिन गुरु माता कहती है, मुझे तो पता था तू अकेले जाने वाला नहीं है, तू अकेले नहीं जाएगा, तू अकेले कहीं कोई काम करता ही नहीं है, तुझे तो कोई न कोई साथी जरूर चाहिए। चल ठीक है, जा तू कृष्ण को भी ले जा अपने साथ में। लेकिन एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले तुम जाओगे लकड़ी लेने, वहां तुम लेट भी हो जाओगे, हैं? और जब लेट हो गए तो थोड़ी बहुत भूख भी लग जाएगी, तो एक काम करना। बोले क्या? बोले थोड़े से चना रखे हुए हैं, पोटली बंधी रखी है चना की, वो चने की पोटली तुम साथ में लेकर के जाना, और जब भूख लगे तो दोनों वहां पे बैठ करके चने खा लेना। हाँ, ऐसी मैया ने कहा। सुदामा जी कहते हैं मैया ठीक है, मैंने अंदर से कपड़े और रस्सी उठा करके लाता हूं। रूम के अंदर गए हैं रस्सी और कपड़े उठाने के लिए। इधर महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। एक महात्मा कहते थे, बड़ी सुंदर कथा उन्होंने बताई। इतने में एक दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि आए और आकर के कहते हैं, अरे मैया मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। लेकिन वो कहते हैं, आज मैया बोली भैया, बोले महात्मन, बोले हाँ, बोले आज तो घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, अभी खाने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इतने में महाराज उस पोटली के ऊपर ऋषि दुर्वासा की दृष्टि पड़ी, और दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्या? बोले ये मैया मुझसे झूठ बोल रही है। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैया तुम मुझसे झूठ बोल रही है, तेरे पास में देखिए पोटली पड़ी है और तूने हमें खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए मैया तू जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जो इस पोटली को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया किसने? दुर्वासा ऋषि ने। और ये श्राप सुन लिया किसने? सुदामा जी महाराज ने। बोले मित्र कैसा हो, सखा कैसा हो, यार कैसा हो? बोले सुदामा जैसा यार होना चाहिए, सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए। सुदामा जी महाराज ने देखा, कहा गुरु माता ने ये चना की पोटली मुझे दिया है, और कहा है ये जा करके जंगल में लकड़ी लेने जाना, तब पोटली लेकर के जाना, और श्रापित चना है, अगर मैं कृष्ण को खिलाऊंगा तो कृष्ण निर्धन हो जाएगा। और आंखों में आंसू लेकर के सुदामा जी महाराज रो पड़े। कहा ये चना मैं अपने मित्र को नहीं दूंगा, मैं ये चना अपने सखा को नहीं दूंगा ना, वो निर्धनता में झेल लूंगा, वो निर्धनता मुझे स्वीकार है, लेकिन निर्धनता मुझे कन्हैया को स्वीकार है। मेरा कन्हैया निर्धन नहीं है ना, सबको खिलाने वाला मेरा गोविंद है। मैंने कल आपको कथा परसों सुनाया था, मेरे गोविंद इतने बड़े दयालु हैं। मधुमंगल की खट्टी छाछ पी करके कहते हैं, कहा मधुमंगल इसमें तो बड़ा स्वाद है, इसमें बड़ा स्वाद आ रहा है। मधुमंगल की 3 दिन की खट्टी छाछ पिया, और खट्टी छाछ पी करके आज मधुमंगल से कहा, मधुमंगल इसमें वो स्वाद आ रहा है जो मैया यशोदा के दूध में भी नहीं है, इतना स्वाद आ रहा है। काकी के, विदुरानी काकी के छिलके खाकर के मेरे गोविंद कहते हैं इतना स्वाद तो काका के लड्डू में भी नहीं है ना, इतना लड्डू नहीं। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।